का हो बउआ लोग, आप लोग के रेखीय आवेश मतलब समझ नहीं आला या आवेश वितरण का होला ये भी समझ नहीं आल होता। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। एक ऐसा आवेश का बंटवारा जैसे भाई भाई का बंटवारा होता है ना जी, गांव में देखते होंगे। उसी प्रकार से आवेशों का बंटवारा हो रहा है और बहुत ही इमेजिन तरीका से हम जानने वाले हैं। और ये भी चीज हम लेकर आए हैं। ये इस प्रकार से हमारा क्या है, एक प्रकार से ये लंबाई है, यानी लंबाई से हम जानने वाले हैं। पूरा डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एक कार्टून की तरह है जो कि क्या है, किसके से दे रहा है, ये हमारा पृष्ठीय की तरह है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा गोलीय की तरह है। यानी बहुत ही आज का क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी प्यारे स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ये तीनों का तीनों उसके माइंड में छप जाएगा। और भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन ही आ जाते हैं इससे, ठीक है। तो मेरी गारंटी है 100% की, अगर ये वीडियो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी देख रहा है तो समझ आ जाएगा 100%। और इससे 3 से 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाएंगे। चुपके से ले लेना है, बस चुपके से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो कि हमारा आवेश वितरण है, तो सतत आवेश वितरण होता क्या है, एक ऐसा आवेश का बंटवारा जो कि सतत रूप से हो, स्वतंत्र हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। इसको याद कर लीजिएगा। सतत आवेश वितरण का जो होता है वो 3 तरीका है। मतलब आवेशों को बांटने के लिए 3 तरीका से इसको हम बांट सकते हैं। एक हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा देखिए आवेश घनत्व, जो कि हम किसी भी तार की तरह, किसी भी तार, लंबी तार, या तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं, इस प्रकार से तार को हम आवेश को बांट सकते हैं। मान के लिए से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो आवेश का पहला बंटवारा हम किस पे करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व पर। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद हमारा आवेश का जो दूसरा तरीका होता है बांटने का, वो होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठ मतलब क्या होगा, कोई भी क्षेत्रफल, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। कोई भी ये क्षेत्रफल हुआ, इस पर जब हम आवेशों को बांटेंगे, इस पर जो हम आवेशों को बांटेंगे तब हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हम जानने वाले हैं। इसका परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लेना है वीडियो को देखकर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आयतन आवेश घनत्व। यानी आयतन के लिए हम क्या करेंगे, इस गेंद का यूज करेंगे और इस गेंद पर कितना प्लस क्यू आवेश है, बंटवारा हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आयतन आवेश घनत्व। तो पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अब, रेखीय आवेश घनत्व आखिर होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा आता है, एसआई मात्रक आते हैं, बीमा आता है, सब कुछ इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए परिभाषा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमडीवीआई है, 2024 के एग्जाम में फंसा था, ठीक है। 2024 के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। देखिए समझिए, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी प्रति एकांक का मतलब क्या होता है, एक लंबाई पर, यानी मान के चलिए यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है, एक मान लेते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जितना भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। सर इतना आसान परिभाषा लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन परिभाषा के साथ साथ आपको राशि भी लिख देना है, मात्रक भी लिख देना है और बीमा भी लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर बाबू बहुत ही खुश हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही खुश हो जाएगा। तो परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ, देखिए एक बार, ये क्या है, एक लंबाई है, क्या है, ये एक लंबाई है। प्रति एकांक लंबाई पर, फिर से बोलिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिए आप लोग, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। याद हो गया होगा, वही लिखा हुआ है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, याद रखिएगा। इसे लेमडा से दर्शाया जाता है, इसको बोला जाता है लेमडा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेमडा। तो इसे हम किससे दर्शाएंगे, इसे हम दर्शाएंगे लेमडा से। किससे दर्शाएंगे, लेमडा से दर्शाएंगे, याद कर लीजिएगा। सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सूत्र इसका क्या होता है, देखिए लेमडा बराबर, इसका सूत्र आ जाएगा हमारा लेमडा बराबर कुल आवेश, क्या है, क्या हो जाएगा हमारा कुल आवेश, यानी आवेश कुल आवेश बटे कुल लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आया सर,
प्रति एकांक लंबाई पर बोला गया, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल लंबाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q बटे में L। क्या लिख सकते हैं, Q बटे में L। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका हम निकालते हैं क्या, मात्रक। अब मात्रक क्या होता है इसका याद रखिएगा। देखिए देखिए मात्रक ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छा फंडा सा नियम है, तो छोटा सा नियम है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा। मात्रक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछेगा आपसे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो तखने तो क्या होगा, तखने तो आप खड़ा दिएगा, हम तो भार्गव सर से पढ़ भी नहीं किए थे, कैसे जान पाएंगे, तो पढ़िए ना, हम ही हैं, ठीक है। देखिए कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, आवेश का मात्रक क्या होता है सर जी, आवेश का मात्रक हमारा होता है कुलाम। हाँ, आवेश का मतलब क्या होता है हमारा, कुलाम होता है, तो कुलाम लिख दीजिए, और क्या है कुलाम, क्या हो जाएगा कुलाम। उसके बाद लंबाई का मतलब क्या होता है, लंबाई का मतलब, लंबाई को हम किसे बांटते हैं, मतलब मापते हैं, किसे मापते हैं सर, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, हाँ मीटर में मापते हैं, तो लंबाई मतलब कुलाम बटे मीटर, क्या हो जाएगा कुलाम बटे मीटर, यानी सी बटा में एम हमारा क्या हो गया, इसका हो गया हमारा मात्रक, ठीक है। इसका हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। उसके बाद एक और हमारा इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इन्हें तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ यही लिख देते हैं, ठीक है, यही पे देते हैं बीमा। अब देखिए बहुत ही छोटा सा बचा हुआ है, तो यहाँ पे हेडिंग मान लीजिएगा बीमा। अब बीमा क्या होता है गुरुजी, बीमा मतलब क्या होता है, आपको बताए थे कि कोष्टक में कोई भी चीज को, कोष्टक में MLT को यानी लंबाई को और द्रव्यमान को और समय को बांट देते हैं, तो क्या होता है हमारा बीमा कहलाता है। बीमा पर एक वीडियो आने वाला है जल्द ही, आप लोग डरिए नहीं। तो बीमा, बीमा क्या हुआ देखिए, कुलाम यानी आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है, आपको बताए भी थे सर जी, AT होता है, AT हो जाएगा। मीटर का जो बीमा होता है वो क्या होता है सर, मीटर का जो बीमा होता है वो हमारा L होता है, क्या होता है, L होता है। तो AT/L, AT/L हमारा क्या हो गया, इसका बीमा हो गया, जो कि मोस्ट MVVI है। और ये सब हमारा तीन चीज, मात्र तीन चीज याद रखिए, परिभाषा याद रखिए, सूत्र याद रखिए, बीमा याद रखिए, प्लस प्लस चौथा चीज भी याद रखना है, मात्रक, मात्रक। बस रेखीय आवेश का मतलब खत्म, खत्म, पूरे खत्म हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलने वाले हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व पर, याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है, इसका हम सूत्र जानेंगे, इसका हम बीमा जानेंगे, इसका हम मात्रक जानेंगे। गुरुजी समझ नहीं आता है, बहुत ही कष्ट देता है, कष्ट काहे देगा जी, याद रखिए। देखिए जिस प्रकार से हम याद रखे थे रेखीय आवेश घनत्व को, कि अगर कोई लंबाई पर आवेश की मात्रा आ रहा है, उसको हम क्या बोले थे, रेखीय आवेश घनत्व। उसी से लिंक करके भी चलेंगे, अगर कोई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। तो बस वही तो परिभाषा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका, इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, इसे दर्शाएंगे सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला आता है गुरुजी, जो कि मोस्ट MVVI है, समझिए। तो ये टॉपिक में मोस्ट MVVI है, 4 स्टार, 1 स्टार नहीं 4 स्टार इसमें लगाइए, कम से कम बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है। ये ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, सब्जेक्टिव पूछ लेता है, सब इससे पूछता है। देखिए दूसरा क्या जानेंगे, सिग्मा बराबर होता है Q बटा में A। सर Q बटा में A कैसे आएगा, देखिए बाबू समझिए। देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मान के चलिए कोई एक क्या है, ये कोई एक ये क्षेत्रफल है, इसके प्रति एकांक मतलब एक क्षेत्रफल पर, एक वो क्षेत्रफल पर जितना आवेश आएगा, जितना आवेश आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, याद रखिएगा। देखिए इसका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल मोस्ट MVVI है, आ सकता है एग्जाम में कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर हमारा होता है Q बटा में A, फॉर्मूला याद रखिएगा। मात्रक पूछेगा आपसे, तो आवेश का मात्रक क्या होता है गुरुजी, तुरंत अभी वीडियो में जाने थे आप लोग, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जान चुके होंगे कि आवेश का जो गुरुजी मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कुलाम होता है, तो कुलाम लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद क्षेत्रफल का क्या होता है गुरुजी,
क्षेत्रफल का हमारा होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम बट्टी में मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, मात्रक, ये हमारा हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो याद रखिएगा बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में कि बीमा पूछेगा आपसे, तो बीमा यानी आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा में क्षेत्रफल। तो आवेश का बीमा क्या होता है गुरुजी, अभी तुरंत ने बताया थे जी कि A/T क्या होता है, A/T होता है, और सर क्षेत्रफल का जो होता है L स्क्वायर होता है, तो AT बटा में L स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व की बीमा। तो ये 3 से 4 बातें भी इसके बारे में भी याद रखना है, बहुत ही मोस्ट MPBI है, कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा आयतन आवेश घनत्व, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही MPBI है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि आयतन आवेश घनत्व होता क्या है, इसमें भी हम जानने वाले हैं, सूत्र जानने वाले हैं, बीमा जानने वाले हैं और मात्रक को जानने वाले हैं। सर जी आयतन आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, आयतन मतलब होता है या तो वो शंकु हो या तो एक प्रकार का गोला हो, यानी गोला पर जो आवेश आता है, गोला पर आवेश जो आता है उसे हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। क्या सर इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं बाबू इस प्रकार से नहीं लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक मतलब कोई भी गेंद हो, कोई भी फुटबॉल हो, ठीक है, उस पर आवेश का एक मात्रा अगर आ जाएगा तो आयतन पर आवेश की मात्रा को, आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे हम, आयतन आवेश मतलब कहेंगे सर जी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए उसके बाद आयतन आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको, रोना नहीं बोलेंगे, ये वाला रोना नहीं, रो, सिर्फ रो, याद रखिएगा। तो रो बराबर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से Q बट्टा में भी, Q बट्टा में भी, Q बट्टा में भी मतलब कुल आवेश बटा में कुल आयतन, कुल आवेश बटा में कुल आयतन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए Q/V आ सकता है एग्जाम में कि रो बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो Q बट्टा में V, रो बराबर क्या होता है, Q बट्टा में V होता है, इसको याद कर लीजिए। राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्रक, राशि नहीं मात्रक, मात्रक बहुत ही MPBI है, या आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं ना, तो 4 से 5 नंबर कन्फर्म 100% गारंटी, ठीक है। देखिए कुल आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है गुरुजी, तो कूलाम लिख दिए, कूलाम बटा में मीटर क्यूब, कूलाम बटा में मीटर क्यूब जो होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आयतन आवेश घनत्व का हमारा मात्रक होता है। अब के लास्ट जानेंगे, लास्ट बीमा आवेश बटे क्षेत्रफल, नहीं क्षेत्रफल नहीं, यहाँ से हो जाएगा हमारा आयतन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आयतन। तो आवेश का बीमा क्या होता है हमारा, AT होता है, तो AT लिख दिए गुरुजी हम, AT बटा में LQ, तो AT/LQ हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बीमा। देखिए अगर हम जाने इसका पूरा समरी जाने तो समरी समझे क्या है, आवेश वितरण होता क्या है, आवेशों का बंटवारा स्वतंत्र रूप से हो उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश वितरण बोलेंगे। दूसरा बात, आवेश वितरण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय, आयतन, रेखीय, पृष्ठीय, आयतन। अगर कोई लंबाई पर आवेश की मात्रा को बांटेंगे, कोई भी एक लंबाई है इस पर अगर हम आवेश को बांटेंगे तो वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई क्षेत्रफल पर, मान के चलिए अगर कोई हम क्षेत्रफल पर आवेश को बांटेंगे तो हमारा कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर कोई हम आयतन पर आवेश को बांटेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते हुए तीनों को लिख लीजिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में परिभाषा के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है आवेश, सतत आवेश वितरण खत्म होता है। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास स्वतंत्र रूप से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी।